सर मेरे दो सवाल है। पहले सवाल में, एक घर में दो भाई रहते हैं, अब उनके आपस में लड़ाई में उन्होंने ये डिसाइड करा और लिख भी लिया है कि अब हम हमारा चूल्हा अलग हो गया, यानी कि अलग सब चीज़ अलग हो गई है। दूसरा सवाल ये है कि अनरजिस्टर्ड पार्टीशन डीड भी एडमिसिबल है कोर्ट में या नहीं। तो ये पूछना चाह रहे हो कि जो उन्होंने ये डिवाइड फॉर्मल डिवीजन कर लिया कि आज से हम अलग अलग, तो ये इसको वैलिड पार्टनरशिप डीड माना जाएगा या नहीं, है ना? जी सर। और दूसरा ये एक चीज मुझे बताओ कि जब पार्टीशन हुआ या वो डीड एग्जीक्यूट हुई दोनों ब्रदर्स के बीच में, रिटर्न डीड हुई वो, जी सर। तो उसमें ये डिफाइन हुआ कि आज से मेरा घर का, अगर ये 2 घर है या 3 घर है, ये तुम्हारा या मेरा, या ये खेत है, ये जमीन है, इसका लेफ्ट राइट भाग तुम्हारा, राइट भाग मेरा, मतलब मीट्स एंड बाउंड्स प्रॉपर डिवीजन हुआ, ये बताते हुए कि ये प्रॉपर शेयर आपका, ये प्रॉपर शेयर मेरा, ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसे क्लियरली कोई ऐसा डिफाइन तो नहीं है उसमें कि कौन सा पार्ट किसका है, बस हाँ ये है कि पार्टीशन हो गया उनका। मतलब ये आपस में दोनों अलग अलग हैं। जी सर। देखिए एक केस याद रखिए, पूर्णभाषी मिश्रा वर्सेस राजकुमारी मिश्रा, ये 1995 का आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने 2 क्वेश्चन ऑफ लॉ एडजुडिकेट करे थे। पहला कि सिर्फ ये लिख देना कि आज से मेरा और आपका हिस्सा अलग अलग, और विदाउट मीट्स एंड बाउंड्स उसको डिवाइड करना, या किसी का शेयर बिना क्वांटिफाई करना कि ये लेफ्ट आपका, राइट आपका, या ये पर्टिकुलर खेत आपका, ये पर्टिकुलर खेत हमारा, ये पर्टिकुलर घर हमारा, ये मतलब अगर फॉर्मल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुई है तो दैट पार्टीशन डीड इज नॉट वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। यानी आप केवल ये मियरली लिख देना कि अब हम 4 भाई है, चारों में बराबर बराबर का हिस्सा, डज नॉट कंस्टिट्यूट द प्रॉपर पार्टनरशिप पार्टीशन डीड। पार्टीशन डीड तभी वैलिड मानी जाएगी जब आप हर एक आदमी का एक स्पेसिफिक हिस्सा क्वांटिफाई करेंगे, साहब आज से ये इनका है और ये मेरा है। फर्ज करिए 6 बीघे जमीन है, तो 3 बीघे लेफ्ट वाली मेरी है और 3 बीघे राइट वाली मेरी है, मतलब इट हैज टू बी डिवाइडेड एक्सक्लूसिवली। दूसरा कोर्ट ने कहा कि अगर अनरजिस्टर्ड डीड नहीं है और पार्टी एडमिट कर रही है इनको, तब भी वो वैलिड पार्टनरशिप पार्टीशन डीड मानी जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में 5 में सॉरी जो एडजुडिकेट करा, जिससे ये डिफाइन होता है कि फॉर अ पर्टिकुलर पार्टीशन डीड आपके पास एक स्पेसिफिक मीट्स एंड बाउंड से डिवीजन होना चाहिए, और अनरजिस्टर्ड पार्टीशन डीड भी जो है वैलिड है अगर एडमिसिबल है दोनों पार्टीज के बीच में। नहीं भी है तब भी कोर्ट जो है उससे इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है, यानी कोर्ट उससे रेफरेंसेस जरूर ले सकता है।